यस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्लीटली सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं लेकिन सभी इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहा है। उसमें काफी सारी नई नई संभावनाएं लेके आ रहा है। काम को जो महीने के अंदर जो टास्क थे उसको आसान कर रहा है। और सबसे बड़ा, अगर ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, तो कस्टमर तक पहुंचना और कस्टमर हम तक पहुंचे उसके लिए जो चीज हो रही है एआई की मदद से, वो अमेजिंग है। यानी लीड जनरेशन का, हो सकता है कि आने वाले कल में लीड जनरेशन का बहुत बड़ा ऑटोमेशन जो है इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से ही हो जाएगा, है ना। अगर प्रॉपर तरीके से हम हमारी इंस्टाग्राम का जो भी हमारा है, ठीक है, जो भी हम सेटअप कर रहे हैं अभी 90 डेज 30 डेज में चलेंगे, फिर 90 डेज में चलेंगे, तो ये जो हम सेटअप कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि इससे एक लीड जनरेशन का प्रोसेस हमारा हो जाएगा जहां से हमें कस्टमर मिलेंगे, है ना। सो वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म है जो इंस्टाग्राम की तरह पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो एक वरदान बन सकता है, क्योंकि वो आपको लीड दे रहा है, लीड देगा, है ना। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल माई बिजनेस, है ना। गूगल माई बिजनेस क्या है? सिंपल है। अगर कोई कस्टमर सलून तक पहली बार जा रहा है, बिना किसी के रेफरेंस से, बिना किसी बोर्ड को देखे, है ना, पहले क्या था, मैंने बोर्ड देखा कि चलो एक बार यहाँ पे विजिट करके आते हैं, इधर उधर मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा सलून है, चलिए ठीक है मैं जाता हूँ, तो फर्स्ट टाइम ये रहता है। दूसरे टाइम पे हम रिपीट होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि हमें रेफरेंस में किसी ने बताया कि ये सलून पे जो है ना हाइड्रा फेशियल मैंने करवाया था, या फिर मेरा मेकअप इन्होंने किया था, या फिर मेरा ये सर्विस जो है मैंने यहाँ पे लिया था। दिस टाइप ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, है ना। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पता है ना सबको। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है वो एक जरिया था। यानी इस प्रकार से लीड्स हम तक पहुंचती थी आने वाले जो समय पिछला जो था उसके अंदर हम देखेंगे। लेकिन अब कुछ कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जो इन तीन डेफिनेशन में नहीं आते, तो वहां पे क्या, कहां से ये आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जहां पे हम पैसे नहीं डाल रहे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली हम कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं कि जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें लीड्स आनी शुरू होती है, हमारे बारे में लोग देखना शुरू करते हैं, हमारे सलून को, हमारे काम को, हमारे साथ एंगेजमेंट लेते हैं और फिर आते हैं। और इनऑर्गेनिक लीड वो है जहां पर हम कुछ ऐड चलाते हैं, कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमें लीड आती है। क्लियर हो गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? तो आज हम प्योरली ऑर्गेनिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं। सो जीएमबी का मतलब होता है गूगल माय बिजनेस, है ना। सो गूगल माय बिजनेस के ऊपर जो हमारा प्रोफाइल सेट है, ये बहुत सही तरीके से होना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब से पहले यानी कि टिल डेट नाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये इतना पॉपुलर नहीं हो रहा था। बट राइट नाउ जो आप ग्राफ देखेंगे, डेटा देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम गूगल माई बिजनेस। कस्टमर जो है ना गूगल माई बिजनेस से मेरी मेरी सर्विस लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जब कोई कस्टमर गूगल से आपको ढूंढता है ना, या किसी भी सलून को ढूंढता है, हम सोचते हैं चलो कोई भी एक्स वाई जेड सलून जिसके वहां पे वो कस्टमर आने शुरू हो चुके हैं उनको ढूंढ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल माय बिजनेस में कौन से ऐसे वर्ड है जिसको कस्टमर सर्च करता है, और वो सर्च करने के ऊपर कौन से वो सलून्स है जिसका फ्रंट पे आता है। तो अगर वो कीवर्ड हम भी पहचान जाएंगे तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या इंपॉर्टेंट होगा? कि जब वो कीवर्ड कोई भी कस्टमर सर्च करेगा गूगल पे, तो लिसनिंग में टॉप रैंकिंग में हमारा भी नाम आएगा, हमारे फोटो, हमारी लोकेशन, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा काम, ये सब कुछ दिखेगा अगर सही तरीके से हमने जीएमबी क्रिएट किया हुआ है। जीएमबी यानी गूगल माय बिजनेस। क्लियर हुआ?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। अब प्रोफाइल सेटअप का काम हम लोग, क्या सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि हमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है ना। सो कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। यस, गूगल क्रोम के अंदर जाना है और लिखना है गूगल। क्या आ रहा है गूगल के अंदर, देखो आपको मिलेगा गूगल कीवर्ड सर्च, है ना। गूगल कीवर्ड सर्च के ऊपर हम चले गए हैं, देखते हैं यहाँ पर गूगल कीवर्ड सर्च। यस, गूगल आ रहा है, गूगल कीवर्ड सर्च। देखो ये आ गया गूगल कीवर्ड सर्च। ये गूगल एड से भी जा सकते हैं, गूगल कीवर्ड सर्च के अंदर यहाँ पर हम गए हैं, ठीक है। चलिए, सो इसको मैंने क्लिक किया हुआ है, गूगल कीवर्ड सर्च को। अब यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट जो है, मैं स्टार्ट पे जाऊंगा। ये हम ये ढूंढ रहे हैं कि कौन से वर्ड्स गूगल के ऊपर सर्च हो रहा है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सलून सर्च कर रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं। तो वो जैसे हमें पता चलेगा तो हम उस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा गूगल एड का प्लेटफॉर्म है, जहां से हम कीवर्ड्स को देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स, है ना। सो अब जो है ना, मैंने स्टार्ट में जाने के बाद देखो आपके ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट में दिख रहा है टूल्स। टूल्स, ये स्टेप लिख लेना है, तीसरा है। पहला गए गूगल कीवर्ड सर्च में गए, उसके बाद हम लोग गए स्टार्ट में, उसके बाद गए टूल्स में, तीसरा स्टेप है। और चौथा जो स्टेप है वो है कीवर्ड प्लानर, है ना। कीवर्ड, सो कीवर्ड प्लानर के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, जो बल्ब चल रहा है ना। कीवर्ड प्लानर के ऊपर अभी नहीं जाएंगे, हमारा काम है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। खोजना है हमें, ठीक है। तो चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा वर्ड जो है आपको लगता है, कौन सा वर्ड सर्च करना चाहिए, कम ऑन फास्ट। कहां से मिला, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, फर्स्ट टाइमर जो भी कस्टमर आते हैं उन्हें पूछना, कब पूछना है ना, वो हमें डिसाइड करना। शुरुआत में पूछना, आखिरी में पूछना, ट्यूनिंग बनने के बाद पूछना। लेकिन क्या पूछने की जरूरत है कि आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला, किसी ने बताया, सजेस्ट किया, आपने बोर्ड देखा, नहीं आपने पैम्पलेट डाला था, वो पैम्पलेट मेरे पास था, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो ये हमें पूछने की जरूरत है, बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया लिखा है, बेस्ट ब्यूटिशियन नियर मी। दिस इज द वेरी 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 कॉमन कीवर्ड एनीवन कैन राइट। अगर मुझे डेंटिस्ट की जरूरत है, दांतों का प्रॉब्लम है, तो मैं क्या लिखूंगा गूगल के ऊपर, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। दिस इज द मोस्ट कॉमन, है ना। यस, तो ये मोस्ट कॉमन है, अंशु ने जो बताया, दिस इज मोस्ट कॉमन कीवर्ड, है ना। सो यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पूरा लाइन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कीवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ट ब्यूटिशियन डाल के देखता हूं मैं, है ना। बेस्ट सलून लिखता हूं, चलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बेस्ट सलून आ गया। अब दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, बेस्ट ब्यूटिशियन। नीचे कितने भी लिख सकते हैं, बेस्ट ब्यूटी सर्विस। यस, बेस्ट ब्यूटी सर्विस, बेस्ट ब्यूटी लिख दिया मैंने। चलिए बेस्ट ब्यूटिशियन, बेस्ट ब्यूटिशियन नियर मी। चलिए पूरा लिख के देखते हैं, चलिए ठीक है। समझ में आया। तो ये कीवर्ड हमें लग रहा है कि क्या ये लोग सर्च कर रहे हैं ये वाले, तो हमें देखना है ना। सो वी कैन गो डाउन, आप देखेंगे गेट रिजल्ट पे चलते हैं। गेट रिजल्ट नीचे, ये पांचवा स्टेप है, बस इतना ही है, पांचवा स्टेप, है ना। सो यस, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने से आपको बहुत सारे कीवर्ड जो ऑलरेडी सर्च किए जा रहे हैं उनके बारे में भी पता लगेगा, है ना। सो क्या फ्रीक्वेंसी है ये देखेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, कहां से इसको
रिफाइन कीवर्ड, ब्रांड और नॉन ब्रांड प्रोडक्ट। ओके, चलिए मैं इसको ही अभी हम लोग प्रायोरिटी में देखते हैं अभी, है ना। अच्छा, ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा। चलिए, सो देखिए कीवर्ड में बेस्ट सलून, है ना, बेस्ट ब्यूटी, बेस्ट ब्यूटिशियन जो है, जो अभी अंशु ने लिखा था, वो सबसे ज्यादा है। देखिए इसका एवरेज 10,000 से लेके 1 लाख लोगों तक का सर्च है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट सलून से भी बेस्ट ब्यूटिशियन जो है, दिस इज द मोस्ट, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या उसका टॉप ऑफ द पेज बीट हायर रैंक। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कीवर्ड्स को देख सकते हैं। बेस्ट स्किन केयर, आई केयर, देखिए ये 10 के वाले जो है ना, बेस्ट फेस, है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, इंक्लूड, यस, इसको एक्सक्लूड, ठीक है। चलिए ये फिल्टर किया हुआ है। 582 कीवर्ड्स आईडी अवेलेबल। अब ये कीवर्ड में से हमें उठाने हैं, है ना। तो देखो इसमें कॉस्मेटिक रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका भी हम यूज करेंगे ताकि लोगों की रीच हम तक बढ़े, है ना। सो ब्रॉडेड, बेस्ट मेकअप ब्रांड, बेस्ट, ये देख सकते हैं आप, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जो हम कह सकते हैं कि दिस आर द मेन कंटेंट, कीवर्ड आइडियाज जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, है ना, ऐड कीवर्ड, क्या क्रिएट अ प्लान, है ना, कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया। कीवर्ड कॉपी है तो क्लिपबोर्ड, है ना, मैंने कॉपी इसको कर लिया। आई कैन पेस्ट, ये अभी मिनिमाइज होगा। चलिए हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 30 डेज चैलेंज के अंदर। कहीं पे भी हम यहाँ पर अपने चैट बॉक्स में ही डाल देते हैं, चलो ना। बेस्ट मॉइस्चराइजर, देखिए ये जिस तरीके से हम हैशटैग का यूज करते हैं, ये मैंने कॉपी करके लिया। क्या लिखा था, बेस्ट मॉइस्चराइजर। तो ये कहीं ना कहीं ब्यूटी रिलेटेड, ब्यूटी कॉन्शियस लोग है। तो ये जो है ना कहीं हमें जहाँ पे जिस कीवर्ड से हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है, इवन वी कैन यूज इट इन एनीवेयर, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हम हमारे प्रोफाइल में हमें डिस्क्रिप्शन जो अभी लिखना है, गूगल माई बिजनेस में डिस्क्रिप्शन लिखना है, वहां पर हमारे 750 वर्ड्स का स्पेस हमें मिल रहा है। तो ये टॉप जो अच्छे अच्छे वर्ड जो हम यहाँ से चुनेंगे, वो हमें हमारे प्रोफाइल को बनाते वक्त यूज करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो हम सर्च कर रहे हैं ना, वो शब्द हमें कहाँ पे ढूंढने हैं, कहाँ पे रखने हैं, हमें रखने हैं हमारे प्रोफाइल के अंदर, ताकि लोग जब गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो जब प्रोफाइल उन जिन लोगों का आ रहा है उसके साथ साथ हमारा भी आए, और एक साथ साथ में टॉप रैंक पे भी आएगा, तो अभी हमारा रैंकिंग ऊपर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज दूसरी क्या है पता है, हमारे आसपास जिन लोगों के रिव्यूज बहुत ज्यादा है, जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उन लोगों का ऑलरेडी जीएमबी में रैंकिंग हो चुका है ना। तो उनके रैंकिंग को कैसे कंपीट करके हमारे रैंकिंग लाए, और ये जो है इसके लिए, जैसे हमारे एक स्टेप के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी, डेस्कटॉप साइट का जरूरत पड़ा था, है ना। हमने इंस्टाग्राम के अंदर एक स्टेप के लिए बताया था कि वहां पे आपको कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का जरूरत है। तो मोबाइल में भी हमने फिर ऑप्शन उसका डेस्कटॉप निकाल लिया। लेकिन हम आज जो हम लोग देखेंगे कि हमारे एरिया में अगर कोई नंबर 1 पे, यानी कि गूगल पे, सिंपल गूगल पे जो इंक्वायरी आती है, वो लीड में कैसे कन्वर्ट होती है वो समझते हैं। वहां पे हमारे आसपास 50 सलून है, 50 सलून, 50 में से 20 सलून है, 20 पार्लर है ना, 10 फ्रीलांसर ने लिस्टिंग किया हुआ है, कुल मिला के 50 लोग हैं। तो जब वहां पर कोई व्यक्ति ऑनलाइन के जरिए सर्च करता है बेस्ट ब्यूटिशियन नियर मी, तो जो आखिरी में जिसका नाम है ना, 47, 48, 49, क्या उनके ऊपर लोग कॉल करके उनकी इंक्वायरी करेंगे? यस और नो? एब्सोल्युटली नो। तो किन लोगों को वो देखेंगे, वो देखेंगे पहले टॉप पे किसका नाम आ रहा है, 3 से 4, है ना। सो 3 से 4 लोगों का नाम आ रहा है, उसमें से भी जो इंटरफेस है ना, जिसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है,
उसके ऊपर तुरंत क्लिक करेंगे। तो पहले तो 3 लोगों को प्रमोट किया है गूगल ने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किस लिए किया है वो भी हम सीखेंगे और हमारा भी वैसा करवाएंगे। लेकिन हमारा रैंकिंग अभी मान लो लास्ट में है, तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडे सेशन। उसके बाद टॉप रैंक करने के लिए 5 साल से अगर कोई एक पार्लर है एरिया में और वही राज कर रहा है 5 साल से, रिव्यू में कहो, लीड्स उसी को जा रही है, क्योंकि देखो सबको लीड नहीं मिलती है गूगल से। गूगल से लीड उन्हीं को मिलती है जो प्रॉपर तरीके से सेटअप बनाते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से हमारे पास यस, आई थिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेटअप करवाने के लिए आई थिंक हमारे टीम के अंदर वो नहीं है अभी ग्रुप के अंदर, बट शी इज फ्रॉम पुणे। और उनकी मेरी बात हुई, काफी डिस्कस हुआ। शी स्पेंड मोर देन 15,000 फॉर गूगल माई बिजनेस, है ना, सिर्फ ये सेटअप के लिए। और उसके बाद नहीं हुआ, वो उसके बाद भी वो सारी चीजें, यानी कि चलो मैंने 15,000 लगाया बट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ, है ना। सो काफी गूगल पे भी हमने, इवन गूगल पे भी कांटेक्ट करना पड़ा, यानी कि गूगल की अथॉरिटी का केयर के रिगार्डिंग मेल किया, ये वो बहुत सारे प्रोसेस हमने करवाए। इवन देन शी इज नॉट सेटिस्फाइड, और नया अकाउंट फिर उसने गूगल का बनाया गूगल रैंकिंग के लिए, गूगल माई बिजनेस में नया फिर से बनाया। और लगभग 11 साल पुराना उनका सलून है और उन्होंने पूरा सब सेटअप वगैरह किया था। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन की पुराना अकाउंट जो है वो छोड़ के नया करना पड़ा, बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स, है ना। गलती कहो, मिस्टेक कहो, या किसी का स्कैम कहो, कुछ भी कॉम्पिटिटर होते हैं ना, तो दे आर, यस, तो ये ही पॉलिटिक्स था, तो जिसकी वजह से दिस थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ एज अ कंप्लीट एंड रेडी, ताकि आपका ही प्रमोशन जो है ना वो गूगल भी करे। तो कौन कौन सी चीजें हैं? सो सबसे पहला जो लिखना है हमें, दिस इज फाइंड आउट, जो हम करेंगे फाइंड आउट हमारे कॉम्पिटिटर्स जो भी है, 5-10 जितने भी आपको लगता है कि ये मेरे एरिया के अंदर बहुत अच्छा सलून है, तो उनके प्रोफाइल के अंदर जब आप जाएंगे गूगल पे, उनका आप सर्च करेंगे, तो व्हाट कीवर्ड मोस्टली यूजिंग, व्हाट कीवर्ड दे आर यूजिंग मोस्टली, कौन से कीवर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट डाउन, है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क, हमें टॉप 5 कीवर्ड फाइंड आउट करने, और वही 5 कीवर्ड को फाइंड आउट करके हमें प्रोफाइल या तो नहीं है तो नया बनाना है, अगर है तो पुराना अपडेट करना है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो लिखिए नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो गया? गूगल अकाउंट कैसे सेटअप करना है? गूगल अकाउंट सेटअप करने का अभी टाइम नहीं है, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है। और 2 तरीके के लोग हैं कि जिनका ऑलरेडी है तो उनको सही हम करवाएंगे, जिनका ऑलरेडी बना ही नहीं है तो उनका हम शुरुआत से क्रिएट करेंगे। डन, है ना? क्लियर? तो आज का जो है ना हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है, ताकि हमने बना लिया, देखो बनाने में तो है ना 99% लोग बना ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद सही चीजें ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि ये उनको कितना बेनिफिट दे सकता है, उनको क्या रिजल्ट दे सकता है। और जो रिजल्ट आज नहीं मिल रहे हैं ना, वो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े रिजल्ट, लीड जनरेशन का ऑटोमेशन बन सकता है गूगल माई बिजनेस। यस, गूगल के अंदर ये अभी राइट नाउ सुविधा भी है कि इस महीने गूगल ने आपको कितने कस्टमर दिए वो भी बता सकता है। वो कि 17 कस्टमर, आप उसमें एंट्री करेंगे तो 17 कस्टमर में से 3 लोगों ने मेरी सर्विस ली, तो आप लिखेंगे तो गूगल ये भी बताएगा 17 मैंने भेजे थे, उसमें से 3 लोगों ने सर्विस भी लिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दिस हाउ मच इट्स अ पावरफुल, है ना। गूगल में बिजनेस के ऊपर सीधा कस्टमर आपकी प्रोफाइल देख रहा है, क्लिक किया ना तो सीधा आपको मैसेज आएगा, यहां तक का प्रोविजन हो चुका है। सम फीचर इज स्टिल नॉट विजिबल ऑन गूगल माई बिजनेस राइट नाउ, बट आई एम टेलिंग यू कि जो हम करने जा रहे हैं वो जैसे ही हम सेटअप करेंगे, बहुत जल्द वो फीचर्स हमें विजिबल हो जाएंगे, जो अभी नॉर्मली हमारे उसके अंदर नहीं दिख रहे। ठीक है, तो पहला काम है हमें कीवर्ड को फाइंड आउट करना, है ना। दूसरा है हमें चैट जीपीटी का उस कीवर्ड का यूज करके, सेकंड स्टेप, ये जो लोग पुराने हैं उनको तो होमवर्क में करना है,
कि पुराने जो है, लास्ट मंथ पुराने यानी कि एकदम ऐसा मत सोचो, लेकिन जिनको पता है कि चैट जीपीटी क्या है ना, जिन्होंने चैट जीपीटी का प्रयोग किया हुआ है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि चैट जीपीटी में जाके 750 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसमें 4 चीजों का फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसको हमें यूज करना है। हु एम आई, व्हाट रिजल्ट आई वांट, मुझे कौन सा रिजल्ट चाहिए, तीसरी चीज क्या है, मुझे कौन से फॉर्म में चाहिए, और चैट जीपीटी मेरे लिए क्या है, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट यूज करके 750 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन रेडी करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो अगले सेशन में हम इसको एक एक लाइव करके दिखा देंगे, बाकी अपना अपना सबको उसका खुद का ये करना है, ताकि एक हम प्रैक्टिकल कर देंगे, है ना। चलिए, तो 750 वर्ड्स के अंदर हमें 5 वर्ड्स जो हमने टॉप कीवर्ड जो हमने खोजे हैं उनको भी ऐड करने के लिए चैट जीपीटी को बोलना है। क्लियर हुआ? यानी कि वो 5 वर्ड्स अगर डिस्क्रिप्शन में यूज होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होगा वही लोग सर्च करें, उसमें से ही कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, और वही कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं वही हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो सीधा सर्च करने पर, गूगल सर्च करने पर हमारा नंबर, हमारा सलून, हमारा नाम आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? आप लोग बोलेंगे डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन आएगा अभी, जो गूगल में बिजनेस का फॉर्म फिलअप करेंगे ना, उसमें वो पूछेगा कि आपके बारे में बताइए। यस, अभी जो मैं बता रहा हूं, यस आई विल रिपीट इट। यस, चलिए, मैं ये बता रहा हूं कि देखो, गूगल पे लोग कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं जिससे किसी का नंबर आ रहा है ना। कुछ सर्च किया उन्होंने ब्यूटी सर्विस के बारे में, तो सलून का नाम और नंबर आया, और जिसकी वजह से वो डिसीजन ले सके और सलून तक पहुंचे और सर्विस ले जाए। तो हम रिवर्स जाते हैं कि जो कस्टमर गूगल से आके सर्विस ले रहे हैं वो क्या सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, ये नंबर 1 पॉइंट है ना। तो वो हमारा कीवर्ड सर्च है ना। अब दूसरा, जिन लोगों को ये कस्टमर मिलते हैं उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से गूगल पे सर्च करने से उनका नाम और नंबर आ रहा है। समझ में आ गया? आरती देवांगन, क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ है तो लिखिए नो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो लिखिए नो। यस, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखो 100% नहीं समझ में आया, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आया ना सर, थोड़ा बहुत आइडिया आया। तो अगली बार रिकॉर्डिंग देख के बहुत सारी चीजें जो हम प्रैक्टिकली जो जा रहे हैं ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलिए, ओके क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। सो दोनों तरफ से अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, और जो सेटअप हमें करना चाहिए, जो सेटिंग करना चाहिए, जो चीजें जिसको गूगल ध्यान में रखता है कि मुझे, मेरे पास 50 पार्लर है, मैं किसका नाम सजेस्ट करूं, जो है ना, हमारे पास भी कोई आता है, कोई रिश्तेदार आता है या कोई भी फ्रेंड आता है, कोई भी सलाह लेता है, तो हम किसको सजेस्ट करते हैं? जिसके ऊपर हमें हमारा भरोसा होता है ना। अगर कोई डॉक्टर को, अरे बहुत मेरे को ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी, अगर मान लो कि कुछ भी एनीथिंग है ना, आंखों का है या फिर हेयर को लेकर है या किसी भी तरीके का कंसल्ट मुझे डॉक्टर करवाना है, तो मेरा जिसके ऊपर ट्रस्ट है उसे मैं सजेस्ट करूंगा। गूगल भी उसे सजेस्ट करता है जिसके ऊपर गूगल का ट्रस्ट है। तो गूगल का ट्रस्ट, गूगल अभी हमारे जैसा इंसान तो है नहीं कि हम बहुत अच्छे चलो दोस्त थे तो अभी आपको ही वो सजेस्ट करेगा, लेकिन वो पैरामीटर्स देखता है कि कौन से स्टेप्स, कौन से सेटिंग्स, कौन सी चीजें आप अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं तो विदाउट बायस, वो भले ही कोई पुराना सलून है, आपके 5 रिव्यू है आज, हो सकता है आपके 5 रिव्यू है क्योंकि आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, किसी के 550 रिव्यू है, बट आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स, है ना। सो पहला जो काम था वो मैंने बता दिया। दूसरा काम था डिस्क्रिप्शन का। इस सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, तो डोंट वरी। ओपनिंग आवर्स, यस 100। तीसरा जो चीज है, जिनका ऑलरेडी है, जिनका गूगल में बिजनेस सेटअप है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, और नए लोगों के लिए भी है, लेकिन जिनका ऑलरेडी पुराना है कुछ चीजें हमने छोड़ दी है। जैसे कि उसने पूछा कि आपका सलून कब स्टार्ट हुआ था, कितने घंटे तक आपका सलून खुला रहता है, कौन से दिन आपकी छुट्टी रहती है, हर चीज को फिलअप करना है।
है ना। आप बोलेंगे सर मुझे याद ही नहीं है मेरा कौन सा डेट को मेरा सलून का ओपनिंग हुआ था। आप डेट और मंथ लिख दो, सॉरी मंथ और ईयर लिख दो, लेकिन जितना 100% लिखो, है ना। डॉन्ट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैं डॉन्ट्स नहीं बता रहा हूँ। सो ओपनिंग आवर सर्विस कौन कौन से हैं, देखो कुछ लोगों ने सैलून लिख दिया है, ब्यूटी पार्लर लिख दिया है, छोटा सा अपना जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी यहाँ पे कौन कौन से सर्विस होते हैं, कौन कौन सी कोई ऐसी सर्विस की जिसका नाम भी आपने दिया है ना, तो वो भी आपको लिखना है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल यू हैव टू मेंशन, है ना। तो 100% इसका, इस पॉइंट का नाम है 100% प्रोफाइल सेटअप। 100% प्रोफाइल सेटअप करना है, उसके बाद रिव्यू, है ना। स्कैन करके जो रिव्यू करने का, जो गूगल रिव्यू लेने का जो काम है, उसमें हमें लोगों को गाइड करना है, कस्टमर को गाइड करना है। इसमें रोज जो कस्टमर आए उसे तो शामिल करना है, लेकिन पुराने कस्टमर है उन्हें भी स्कैनर या लिंक भेज के रिव्यू लेना स्टार्ट करना है। और आज के बाद जो भी कस्टमर आता है, अगर कई बार लगता है ना ये थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, फर्स्ट टाइम आया है, तो हम कुछ नहीं बता पाते, बट यू हैव टू फाइंड द वे हाउ दे कैन गिव रिव्यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जब वो एक्साइटेड होते हैं, जब वो रेडी होते हैं, जब सर्विस लिया होता है, एट दैट टाइम दे कैन गिव यू रिव्यू, दैट टाइम वो बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्कीम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। वही सबसे बेस्ट टाइम होता है, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है रिव्यू लेने का। रिव्यू लेने की टेक्निक भी है, जिससे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से नीति सामया मोर देन 100 को क्रॉस किया, लगभग 30 दिन के आसपास में 100 रिव्यू को क्रॉस किया था उन्होंने, मोर देन 100 रिव्यू, है ना। सो दिस इज व्हाट और ऑर्गेनिकली वो भी। तो टेक्निक जो है उसको हम सेशन के अंदर देखेंगे, बिकॉज इट्स डिटेल कैसे हमें उनको प्रेजेंट करना है, कैसे हर कस्टमर हमें रिव्यू देगा, क्योंकि कस्टमर हमारे पास मान लो है ही नहीं, या कस्टमर हमारे पास बहुत कम है, तो ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन तो यही, इससे तो बुरा कुछ है नहीं कि कस्टमर ही नहीं है, इससे बुरा क्या होगा, है ना। सो हमारा इनिशियल स्टेज से हम गूगल प्रोफाइल को इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि चलो नया नया कस्टमर भी आना शुरू हो, प्लस हमारे पुराने कस्टमर का प्रोफाइल हम कैसे सेटअप करवाएंगे, ताकि अगले 90 डेज के अंदर हमारा गूगल माई बिजनेस जो है वो हमें टॉप रैंकिंग के ऊपर पहुंचा है। 90 डेज इज मोर, बट 90 डेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो ऑब्जर्व करेगा और वो आपको फिर रिकमेंड करना शुरू कर देगा। तो बहुत सारे रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट, इट विल टेक अ टाइम लेस देन 30 डेज, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हमें दिखेंगे, यस, कि जो गूगल से हमें कस्टमर मिलने शुरू हुए, ऐसे लोगों का भी रिव्यू है कि सर मुझे गूगल से कस्टमर आया, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो रिव्यूज वो है, आज के बाद कोई भी कस्टमर को रिव्यू के बगैर नहीं जाने देना, एक अटेम्प्ट तो करना ही है ना। अगर वो किसी कारण से हम वहां पे अवेलेबल नहीं थे, तो इवन कॉल पे भी आपको बात करके रिव्यूज लेना है। रिव्यूज में हम कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप बनाएंगे कि जितने कस्टमर आपके यहाँ पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट सब रिव्यू देकर जाए, है ना। और जब कोई कमेंट करता है, रिव्यू करता है, तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करना है तुरंत, है ना, तुरंत। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखना और नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर देना, जैसे कि कॉइन गिर रहा है, बेल बज रही है, कुछ भी थोड़ा सा 1 या 2 बार हमें इंटीमेशन मिले कि यस ये मेरा रिव्यू का गूगल से कुछ आ रहा है। ये नोटिफिकेशंस का ट्यून हमें चेंज करना है और बहुत ही शॉर्ट रखना है, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि ये नोटिफिकेशन आया है जिसका मुझे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। चलिए, सो इतनी चीजें हो चुकी है जीएमबी लोकल के लिए। अब पुराना जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उन लोगों को कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, डॉन्ट्स क्लियर है। डॉन्ट्स के बारे में हम देखेंगे। ज्यादातर लोग गूगल के ऊपर एक बार अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर वापिस जाते ही नहीं, और जाते हैं तो रेयरली, कभी महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने। आप ही बताइए, आपने अपना अभी जो सेशन के लिए हुआ था उसको छोड़ के अगर हम पिछले 15-10 दिन को छोड़ दे, तो कितने दिन पहले हमने विजिट किया था, है ना। यस, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स।
हाँ बिल्कुल, आप नाम चेंज कर सकते हैं ना, उसमें 14 दिन का टाइम लेगा, अगर हम अपडेट करेंगे तो तुरंत नहीं होगा। चलिए 5 दिन पहले, गुड। और यस, महीनों पहले, काफी सारे लोगों ने तो महीने हो गए देखा ही नहीं, है ना। सो ये एक नॉर्मल चीज, 14 दिन पहले, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, कि ज्यादातर लोग एक बार सेटअप करने के बाद महीनों तक उसको देखते नहीं है, और देखते भी है तो सिर्फ देखते हैं, अपडेट करते नहीं। अभी अगर यही सवाल मैं पूछूं कि आखिरी बार आपने गूगल माई बिजनेस में कब अपडेट किया था, तो इसमें ज्यादातर लोगों का 30 दिन से तो ज्यादा ही हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये प्लस पॉइंट क्यों है? ये प्लस पॉइंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि इंसान आलसी है, इसलिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग करने ही नहीं वाले, हमारे एरिया के लोग ही है ना, सब लोग जाग के नहीं करने शुरू कर देंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं कि मुझे रेगुलर अपडेट करना चाहिए। रेगुलर का मतलब है, गूगल माई बिजनेस में रेगुलर का मतलब ये होता है वीक में 2 बार, है ना, वीक में 2 बार हमें अपडेट करना है। एवरी मंथ यानी 12 महीने के 12 ऑफर्स हमें डालने हैं। कुछ भी त्योहार आया, डाल दो ऑफर। और देखो, गूगल के ऊपर आपके इंस्टाग्राम वाले या जो ऑलरेडी है वो नहीं आएंगे, नए लोग आएंगे, तो आपको ऑफर कैसा डालना है? फॉर न्यू कस्टमर्स लिमिटेड टाइम ऑफर, पहले 10 लोगों की बुकिंग के लिए, ऐसा कुछ बना बना के नए लोगों को टारगेट करके आपको ऑफर सेट करना है। क्लियर हो गया? सो कंसिस्टेंसी, ये सबसे, इनकंसिस्टेंसी ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है, लगातार लोग नहीं करते हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि हम रॉकेट की स्पीड से हम अपने आप को ग्रो कर पाएंगे लीड जनरेशन मशीन के लिए, ठीक है। चलिए, दूसरा है, कभी भी, नेवर 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 एवर नेवर, यानी कभी भी नहीं करने वाली बात है कि जो स्क्रीनशॉट है या बहुत ही लो क्वालिटी की इमेजेस है, उसको पोस्ट करना, दिस इज डेंजरस, है ना। गूगल प्रमोशन नहीं करेगा, है ना। सो दे विल रेस्ट्रिक्ट योर प्रमोशन, करेगा तो बहुत कम करेगा, है ना। तो हमारा फोटो का इमेज, मैंने बताया 2 तरीके से हमें यूज करना है। सबसे पहले, जब हम फोटो खींचते हैं, रिकॉर्डिंग लेते हैं, जो भी हम अपलोड करते हैं, 4K का होना चाहिए। जो मोबाइल है, मैं मोबाइल बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो है उससे 4K का नहीं है, तो जो भी है, अगर किसी और के मोबाइल से मंगवाते हैं या जब हम खुद उसे यूज करते हैं, तो हमें गैलरी से, कहाँ से हमें यूज करना है? डॉक्यूमेंट से यूज करना है। क्लियर हुआ? 2 तरीके। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस, डायरी में अभी नोट कर लो, गूगल आपको तभी सपोर्ट करेगा जब मैक्सिमम एरिया के ऊपर आपके सही कॉमन डिटेल्स हो, सही डिटेल्स हो और कॉमन डिटेल्स हो। यानी मेरे पास बहुत सारे ईमेल आईडी है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने हर, यानी पासवर्ड रिकवर नहीं हुआ तो मैंने दूसरा बना दिया, ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे आ गए। अब मुझे गूगल क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? क्योंकि मल्टीपल ईमेल आईडी के ऊपर है, तो आपके पास 3 या 4 ही है, तो आप करिए, एक कर दीजिए कोई, जिसके ऊपर आपके सारे प्लेटफॉर्म का डिटेल रहेगा। क्लियर हुआ? यानी ईमेल आईडी सेम, हेलो मोबाइल। सर, एक क्वेश्चन था सर। यस बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, नम्रता बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन था यस यस बोलिए। सर। मेरा जैसे 2 सैलून है, ठीक है। एक बनभाल में है और एक बेलपाड़ में। बेलपाड़ वाला जो मैं गूगल माई बिजनेस में वो है ऑलरेडी। तो ये क्वार्टर में जो है उसको मैं करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं होता है सर। एक ईमेल आईडी में 2 नहीं होगा सर? आप नया ईमेल आईडी क्रिएट कर दीजिए ना। अच्छा, नया ईमेल आईडी में और एक कर सकती हूँ ना? आपने ट्राई किया है पहले? हाँ, ट्राई किया सर, बट वो नहीं दिखा रहा है तो। नियर बाई जो डिस्टेंस, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर है सर। देखो, आप सबसे पहले, तो आप चाहते हैं कि दोनों एक से मैनेज हो? हाँ, एक से मैनेज होने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी जो गूगल के ऊपर जाएंगे ना, तो वहां हाँ आप जब लॉगिन करने के लिए पहले 3 स्टेप करेंगे, तो वो पूछता है कि क्या ये सलून भी मेरा है, उनके दोनों के नाम सेम है या अलग अलग है? हाँ, सेम सेम है सर। सेम है ना, तो हाँ। डेफिनेटली
जरूर पूछेगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, अदरवाइज वो एक बार पूछता है, उसे ओके लगता है doubt कि ये भी उनका हो सकता है, तो वो खुद पूछेगा कि आपके एरिया में ये सलून भी आपका ही है कि ऐसा, वो ऑप्शन देगा, तीन चार नाम देगा, और आपको वो अगर नहीं है तो नो करना है ओके तो जैसे ही आप यस करेंगे ना तो वो मर्ज कर देगा, तो वो आसान रहेगा ग्रोथ करने में भी, कोई बात नहीं ओके ओके सर। कि आप और अगर नहीं करेगा सर तो मैं और एक ईमेल आईडी भी से ये कर सकते हैं इसका। कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, सो हमारा था चार चीजों को हमें सेम रखना है, जैसे कि सेम यानी कि देखो अभी इनका जो सवाल है वो थोड़ा सा हमारी कंट्रोवर्सी सेम चीजों के अंदर, हम बोल रहे हैं कि एक ही ईमेल आईडी रखना है, तो कहने का मतलब फेसबुक का ईमेल आईडी जो है मेरा वही अगर वहां पे है, अगर मेरा व्हाट्सएप के ऊपर है वही यहाँ पे भी है, इंस्टाग्राम के अंदर जो ईमेल आईडी है वही मेरे गूगल पे भी है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ एक ईमेल आईडी। अब देखिए सिंपल, ये क्यों जरूरी, गूगल माई बिजनेस मान लो आपका अभी है ही नहीं, लेकिन आपका इंस्टा फेसबुक तो 10 साल का पुराना है, या तो 3 साल पुराना इंस्टाग्राम है, तो जैसे ही आप उसी ईमेल आईडी से आज गूगल में बिजनेस सेटअप करते हैं तो तुरंत वो कनेक्ट कर जाता है कि ये वही इंसान है, पता चला, उसको समझ में आ गया, तो अब आपके टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए उसको आसानी होगी, तो रिकमेंडेड है कि जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को हम प्रमोट करेंगे, उसी से काम करेंगे, दिस इज प्रमोटेबल, है ना, वो मैं सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ न्यू वन ऑल्सो, लेकिन सब जगह पे डिफरेंट डाल के रखे ना, तो अपलोड करो, चेंज करो, ऑप्शन आता है ना, सो वो हमें अपडेट करना पड़ेगा, हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई, है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है या नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वही है या अलग है ना, सो ऐसा हो जाएगा, तो ये जानना चाहिए क्योंकि आपका एक पैटर्न है, आपका एक पैटर्न है कि आपके कौन से इंटरेस्ट है, आप किस प्रकार से, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, आज आपने अकाउंट ओपन किया है तो जल्दी से वो टारगेट कस्टमर तक पहुंचेगा, और हमारा इंटेंशन भी तो यही है, हमने क्यों गूगल के ऊपर हम सेटअप कर रहे हैं, हम क्यों इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, ताकि हम हमारे कस्टमर तक पहुंचे, तो वो कस्टमर तक पहुंचने में मदद करने के लिए चाहता है कि आपकी चार चीजें कॉमन हो, एक ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, है ना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद रहेगा आपका नाम, है ना, एड्रेस, है ना, एड्रेस के अंदर, यस, एड्रेस के अंदर अगर आपका रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई रोड, तो क्या लिखेंगे, रानी एल बी रोड, RLB रोड, तो RLB रोड लिखा है ना, तो सब जगह पे RLB रोड लिखो, और रानी लक्ष्मीबाई रोड लिखा है ना, तो रानी लक्ष्मीबाई रोड ही लिखना है, समझ में आ रहा है, यानी कि एक में लिखा है, इसके पीछे किसी में लिखा है, इसके आगे बिहाइंड द ओवरसीज, है ना, ओवरसीज बिल्डिंग के बिहाइंड लिखा है नियर बाय शिवम हॉस्पिटल, तो ऐसे कुछ कुछ भी एड्रेस में नहीं लिखना है, स्पेलिंग का भी चेंज नहीं करेंगे तो उतना उसके लिए बहुत आसान होगा, दिस इज आई रिकमेंड यू, है ना, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि हमें कॉमन चीजों का प्रयोग करना है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट, यस, है ना, मैंने बताया ना अभी कि हमें वीक में 2 पोस्ट, कंसिस्टेंसी का गलती होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट गलती जो यहाँ पे हो रहा है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट गलती ये हो रहा है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द, हम जब गूगल प्रोफाइल को सेटअप करते हैं रिव्यूज के चक्कर में, कई बार हम उसे बेवकूफ बनाने के लिए स्कैम कर देते हैं, है ना, अंदर अंदर सबने स्टाफ को बोल दिया रिव्यू दे दो इसका, अंदर अंदर देखिए देखिए सिंपल चीज है, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी को बनाया है, लेकिन कुछ चीजें टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहचान लेता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी कि अगर मेरे वाईफाई का यूज करके 10 लोग यहाँ पे अभी गूगल रिव्यू दे रहे हैं, तो पहले तो उसे ये समझ में आता है कि इतना एक साथ गूगल रिव्यू कभी इनके जहाँ पे हुआ ही नहीं है, दूसरा सब लोग जो है वो यहाँ पे, गूगल को तो ये भी पता है ना, गूगल मैप को ट्रैकिंग है ना, कि आप ये जो गूगल रिव्यू दिया है वो तो 10 मिनट पहले ही यहाँ पे आया है, हुआ है, समझ रहे हैं, सो बहुत सारी चीजें मार्क होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले 1 महीने में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल मैप में ऑलरेडी दर्ज है ना, तो सारी चीजें जो है ना वो वहां पर अवेलेबल रहती है, तो गूगल को पता है
एक ही वाईफाई से 10 लोग गूगल का रिव्यू दे रहे हैं एक ही टाइम पे, तो दिस इज समथिंग स्कैम। वो ध्यान में रखेगा कि ये प्रमोट करने वाला नहीं है, ये पंगे वाला अकाउंट हो रहा है। अगर 2-3 ऐसी एक्टिविटी अलग अलग उसके दिमाग में आ गई ना, वो प्रमोशन बंद कर देगा। तो जेन्युइनली हॉनेस्टली उसको काम करने देना है। और अगर वहां पे ऑलरेडी हमारे वाईफाई को यूज कर रहे हैं, है ना, तो भी जैसे कस्टमर आ रहे हैं तो उसको रिकमेंड करना है, उनके थ्रू ही हम उनका रिव्यूज वगैरह जो है खुद के नेट से ले, या फिर वो चाहे तो वहां से भी आप बोलो कि मैं आपको फीडबैक ले लूंगी, आपसे मैं संपर्क कर लूंगी कि अभी अगर मान लो हरी में है वो, तो उसको रिव्यू हमें लेना है, तो हम बोलेंगे आई विल अपडेट यू फॉर रिव्यूज, है ना। लेकिन उसी वाईफाई से सारे के सारे रिव्यू नहीं लेने, फेक रिव्यू जनरेट नहीं करवाने। हाँ, एक साथ में नहीं करवाने, हाँ बिल्कुल फेक। जैसे आपके यहाँ पे जिन लोगों ने सर्विस लिया हुआ है, आपके रिश्तेदार लोग ने, तो उनको तो आप बोल सकते हैं आप उस दिन सर्विस लेके गए, आपने रिव्यू नहीं डाला है, रिव्यू डाल दीजिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो दिस इज व्हाट ऑलरेडी सर इंस्टा पे प्रमोट आता है। गलती कौन कौन सी है? सेम वाईफाई से हमने या एक साथ में बहुत सारे लोगों को हमने रिव्यूज करवा दिए, तो ये भी एक गलती है। तो ये सारी चीजों को नहीं करना है जिससे कि हम स्पैम एक्टिविटी में आए। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, दिस इज व्हाट, कि जब हम रिव्यूज करते हैं ना, तो रिव्यूज लेने के टाइम पे हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे रिव्यू दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने सलून के लोकेशन को मेंटेन करना रिव्यूज के अंदर बहुत जरूरी है ना। रिव्यू के ऊपर यस, फिर से मैं बताता हूँ, रिव्यूज जो है वो हमारे सलून के नाम को लिखना, हमारे प्लेस को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गूगल तुरंत उसका प्रमोशन कर सकता है। जब रिव्यूज के अंदर सलून का नाम और लोकेशन के बारे में भी बताया, एरिया के बारे में बताया, तो ये प्रमोट होने के चांस हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है जो गूगल खुद देखता है कि आप कोई स्पैम नहीं कर रहे हैं। आपके रिव्यूज के अंदर लोग जो है वो एरिया का नाम वगैरह भी, लोकेशन वगैरह भी दे रहे हैं, तो उसी एरिया के लोग अगर सर्च कर रहे हैं या उस एरिया के लोकेशन का नाम देकर कोई सर्च कर रहे हैं, तो गूगल प्रायोरिटी में वो चीज उन लोगों तक भेजता है। और अगर उन लोगों ने वहां पर ज्यादा समय बिताया, क्योंकि गूगल को पता है कि आपके प्रोफाइल पे कोई व्यक्ति आया, 10 सेकंड के बाद वो निकल गया, दूसरा व्यक्ति को गूगल ने भेजा, है ना, जो कुछ सर्च कर रहा था उसको दिखाई दिया गूगल, वो सिर्फ 6 सेकंड रुका और चला गया। तीसरे व्यक्ति को गूगल ने भेजा, अब उसने 8 सेकंड देखा, आपके पेज के ऊपर 8 सेकंड रहा और चला गया। अब गूगल समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको पसंद करते नहीं है लोग, इसका प्रोफाइल इतना देखने लायक नहीं है कि लोग उसमें एंटर कर जाए, फोटो पे फोटो देखते रहे, पूरी इंफॉर्मेशन ले, या तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है जो लोगों ने, जो लोग ढूंढ रहे हैं वो उसके अंदर है ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे, है ना। सो इवन Q&A का सेक्शन भी हमें कंप्लीट करना है, यानी पूछे जाने वाले सवाल कि क्या मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, क्या मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो सकती है, क्या मुझे छुट्टी के दिन भी सर्विस मिल सकता है, क्या मैं आपके सलून की ही सर्विस अगर मैं अपने होम पे लेना चाहूँ घर पे तो क्या मिल सकता है। ऐसे करके जो जो सवाल लोग पूछ सकते हैं ना ऑनलाइन के जरिए, उस उन सवालों को FAQ के अंदर ऐड कर दीजिए, क्योंकि 100 लोग में से 90 लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये सारी चीजें की नहीं होंगी, मैं तो बोलता हूँ 90 से भी ज्यादा। लेकिन जब आप ये चीजें करना, पूरा 100% ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट मैंने बताया था, 100% ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो आपसे ताल्लुक नहीं रखता उसको छोड़ के सब चीजों को फिलअप करना है। गूगल आईडी है सर, पर जो सर्च करते हैं ना वही आता है। यस, क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं करता है। जैसे कि मान लो कि आपका किसी का, हमारा यहाँ पे मान लो कि हमने निकिस ब्रश करके हमारा एक स्टूडियो है, ठीक है, मेकअप स्टूडियो, ठीक है, हमारे ग्रुप में ही है, तो उनका स्टूडियो है फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब उन्होंने जो प्रॉपर, जो आज मैंने चीजें बताई उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया ही नहीं है, तो जब उसके उनके एरिया में सलून नियर भी सर्च होगा, तो उस सलून को वो प्रमोट करेगा या नहीं करेगा, बहुत कम होगा, तो ऑटोमेटिकली लास्ट में या फिर फ्रंट में थोड़ा बहुत दिख सकता है। लेकिन गूगल खुद प्रमोट जिसको करता है ना उसको लीड मिलती है। समझ में आ रहा है? सो जब हम अपना नाम देकर सर्च करते हैं ना, तो वो डिटेल नीचे आ जाएगा अपना नंबर। लेकिन लोग कॉस्मेटिक सर्च करें, सलून सर्च करें, मॉइस्चराइजर सर्च करें,
तो भी वहां पे मॉइस्चराइजर के फ्रंट लाइन जो आएगा उसके नीचे आपके सलून का ही वो दिखना चाहिए। बार बार जो दिखने लगता है ना, वो ब्रांड लोगों के दिमाग में क्रिएट हो जाता है। जो मल्टीपल टाइम, जिसको बोलते हैं फिलिप कॉटलर जो है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट का गुरु, वो कहता है हैमरिंग, बार 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 लोगों के दिमाग में आना चाहिए। नो मैटर, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी एसेंशियल सर्विस है, मेरा बहुत अच्छा सर्विस है, तो भले मैं मार्केटिंग करूं ना करूं, मेरे पास तो कस्टमर आएंगे। नो, ये थॉट प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना, बिकॉज एट सम टाइम यू विल लूज, है ना। सबसे जरूरी दूध का है, जरूरी है ना, मॉर्निंग में चाय पीने के लिए ये वो, तो भी सबसे ज्यादा बजट वो दूध के कैंपेनिंग में लगाता है। सबसे क्रिएटिव एड्स अमूल के आते हैं, है ना, नए नए सबसे क्रिएटिविटी जो है, उसने खुद का एडवर्टिंग एजेंसीज जो है वो अहमदाबाद के अंदर उसका है एग्जैक्टली, लेकिन एक बहुत बड़ा एक एड एजेंसी है ना, एड एजेंसी जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो दिस इज फॉर करोड़ों रुपए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसे ब्रांड जो हर घर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो 500 500 600 करोड़ रुपए का बजट ऐड के लिए डालते हैं, है ना। सो है ना, सो इसीलिए अगर सबसे जरूरत चीज है जिसके लिए लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, उसके यानी नीड जैसी चीज है उसमें भी मार्केटिंग की जरूरत है, तो हमारा तो एक शौक है ना, बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो महंगे महंगे हमारे सर्विस है वो एक प्रकार का शौक है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर ब्रांडिंग, एंड दिस सेशन completely about our own branding to गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस से हम हमारा कैसे ब्रांडिंग करें, इसी के ऊपर हमारा ये कंप्लीट पूरा का पूरा सेशन था। अब सेटअप कैसे करना है, कंपटीशन जो हमारे अंदर आसपास का चल रहा है उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो नो वरी, आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वरी करने की तब जरूरत है जब आप इसका रिकॉर्डिंग भी नहीं देख के वापिस से आ जाएंगे डायरेक्ट सीधा, तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। सो माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ रिकॉर्ड, सॉरी, टू हैव वॉच कंप्लीट रिकॉर्डिंग, है ना, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग है, उसको आप देखिए। और ये 2 बार 3 बार क्यों हो रहा है, क्योंकि एक साथ में अगर आज पहले दिन से सारी चीजें सेटअप भी करवा देंगे ना, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है और किया क्या गया, बस हो गया, और फिर आप उस अकाउंट को भूल जाएंगे, कई महीनों के बाद याद आएगा। तो दिस इज यस, तो दिस इज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, है ना, मेरा ये है कि जितने भी लोग हैं वो 100% ये सारी चीजों को करे, और एटलीस्ट अपने एरिया से कंसिस्टेंटली वो लीड्स लेना शुरू करे। कितना भी पुराना कस्टमर हो, उसके भी रिव्यूज भले आपसे ज्यादा है, लेकिन आप 100 रिव्यू पे पहुंचते ही आपका रैंकिंग टॉप कर लो। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। चलिए।